विधेयक यूपी सरकार पर भारी पड़ रहा है। नजूल जमीन विधेयक का अनुप्रिया पटेल ने विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसे वापस लेने की मांग की है। अनुप्रिया ने दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच विधानसभा से पास कराया गया। विधान परिषद में एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने विधेयक का विरोध किया है। विधेयक को सिलेक्टेड कमेटी के पास नहीं होने दिया गया है। कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर नजूल भूमि विधेयक फिलहाल रुक गया है, लेकिन 2 महीने में सिलेक्टेड कमेटी इस पर रिपोर्ट भी देगी और रिपोर्ट के बाद नजूल जमीन विधेयक फिर से आ सकता है। तो देखिए, बीजेपी विधायक लगातार अब इसका भी विरोध कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने यानी कि एनडीए के सहयोगी दल ने भी नजूल विधेयक का उन्होंने विरोध किया है और सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए, नजूल विधेयक को लेकर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और उनके सहयोगी दल भी अब इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, नजूल विधेयक का कल जो है जिस तरीके से विधानसभा सत्र में पास हुआ, लेकिन नजूल भूमि विधेयक 2024 को लाए जाने को के पहले से ही लगातार विरोध चल रहा था। विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से विरोध में थी। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से विरोध में था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के सहयोगी दल इस विरोध में आए हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार असहज हुई है। यही वजह है कि विधानसभा में तो जरूर विधेयक पास हो गया था, लेकिन जो उच्च सदन कहा जाता है स्टेट का, उसे कहते हैं कि विधान परिषद, तो विधान परिषद में ये मामला जो नजूल भूमि अधिनियम 2024 है, उसका पेच फंस गया है और खुद सत्ता पक्ष के ही एमएलसी और बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे प्रवेश समिति में इस पर एक बार फिर से विचार करने के लिए इस पूरे विधेयक को भेजा है। तो उच्च समिति इस पूरे नजूल विधेयक पर विचार विमर्श करेगी। कारण यह है कि उनके सहयोगी दल अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बिल पूरी तरीके से अनैतिक है, पूरी तरीके से फेल है, इसका कोई भी सदुपयोग नहीं किया जा सकता है यहाँ पर यूपी में। साथ ही साथ रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी इस पर टिप्पणी कही थी। परसों ही सदन में उन्होंने टिप्पणी की थी कि क्या हाईकोर्ट जो प्रयागराज में बना है वो भी नजूल की काफ़ी हिस्से में बना है, तो क्या नजूल की उस ज़मीन को हाईकोर्ट की उस परिधि से, उस इमारत से भी खाली कराया जाएगा? ऐसी तल्ख टिप्पणी उन्होंने भी की थी। लगातार जो मुख्य विपक्षी दल है वो लगातार इस विधेयक को लेकर के विरोध कर रहा था, लेकिन सरकार ने विधानसभा में तो पारित कर दिया। लेकिन हालात तब खराब हुए जब खुद के ही साथियों ने विरोध किया और खुद एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने जब इस पर कहीं ना कहीं टिप्पणी की, कटाक्ष किया, तब जाकर के इसे प्रवेश समिति के लिए भेजा गया है। और सीएम की संस्तुति के बाद अब ये पूरा विधेयक को उच्च समिति पूरी तरीके से सघन जांच करेगी। इसके फायदे और नुकसान कैसे होंगे, किन किन वर्गों को ज़्यादा इस पर नुकसान होगा, इसका नाजायज फायदा कौन लोग उठा सकते हैं, तमाम बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और आगे इस पर क्या मंथन के बाद फैसला होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप खबर देखिए।